सो व्हाट वी आर गोना बी डूइंग टुडे कि जो भी हमने कल देखा था उसका पूरा थोड़ा रिवीजन करेंगे एंड आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस टू चेक वेदर यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस और नॉट। तो जो भी कल आपने देखा उसका थोड़ा सा रिवीजन होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे एंड मेनली हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो डायरेक्टली हमारी स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना। उनको कवर करने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेज में यू आर गोना बी प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली एंड उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे। आई होप यू गॉट इट। Yes, sir. Okay, so keep the josh high. The level of your josh that should be high, and in this way we are gonna be going ahead. And one more thing, अगर कोई डाउट आ जाए in while I am explaining something, you can directly ask, sir excuse me I have this doubt and I am gonna be explaining there. So don't hesitate at all, okay? Yes, sir. And let's go ahead. आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा डे 1 एंड 2। अल्टीमेटली डे 1 तो कल था जहाँ हमने इंट्रोडक्शन लिया था। डे 2 आज है जहाँ आज हम बेसिक को कवर कर देंगे, विच मीन्स कल से आपकी डायरेक्टली स्पोकन शुरू होने वाली है। आज सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। सो इट्स गोना बी रियली ग्रेट एंड लेट मी अलाउ समबडी इफ समवन हियर। ओके, दैट्स ग्रेट। if you guys have any doubt you can ask me and otherwise we'll just keep going. तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको इस कोर्स से रिलेटेड पता होनी चाहिए। सबसे पहले कोर्स का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 3 मंथ्स एंड आई थिंक 3 महीने के अंदर मैं इजीली आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ एंड देन आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन यू आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। द थिंग इज दैट किसके लिए कोर्स है, सो बेसिक टू एडवांस। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट्स हैं, आपसे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, दैट इज ओके बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। सो अगर आपसे कुछ आता है दैट इज द बेस्ट थिंग, अगर कुछ भी नहीं आता दैट्स अगेन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ऑल द थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। जितना भी कंटेंट है, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे प्रैक्टिस करना है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। इसके साथ साथ 3 बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अभी तक मैंने 2 ही बुक प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। पहली हाउ टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, कि वर्ब की फॉर्म्स को लर्न कैसे करना है इन अ सिंपल वर्ड्स। इंग्लिश में बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो अगर वही पुराने तरीके से चलते रहोगे आप कि ये वर्ब होगा इसकी फॉर्म से याद कर लो, सो इट वर्क्स। आई विल नॉट से इट डजंट वर्क बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इंग्लिश में तो लाखों वर्ब्स हैं, तो आप तो फिर ऐसे याद ही करते रह जाओगे, ठीक है ना। तो आई विल टेल यू अ वे जिसमें आप कुछ वर्ब्स को सीखकर इंग्लिश के किसी भी वर्ब का फॉर्म बता पाओगे एंड आई एश्योर इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, स्पेशली रिलेटेड टू वर्ब्स। तो इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। तरीका बताऊंगा, आगे चल के देख लेना आप। सेकंड, बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल, जो कि बुक मैंने आपको पहले ही दे दी है। इसके बाद एक और बुक है इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड लेवल। तो ये बिगनर टू इंटरमीडिएट ये 1 महीने के अंदर डन हो जाएगा, विद इन अ मंथ। तो 1 मंथ के अंदर हम जो बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल उसको क्रॉस कर चुके होंगे, देन मैं आपको इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की बुक दूंगा। अभी उस पर वर्क चल रहा है, सो दैट इज़ वाई आई हैव वन शेयर्ड बट सून आई एम गोना बी शेयरिंग दैट। अगर हम कोर्स की बात करें, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। कोई कोर्स की बात करें, 3 महीने का है, आपको पहले से पता। फर्स्ट महीने में तो हम बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे। सेकंड मंथ से इंटरमीडिएट टू एडवांस एंड थर्ड मंथ में वही चलने वाला है। वहाँ हम स्पोकन पे भी फोकस करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि मैंने कहा चलो भैया इंग्लिश में बोलो, शुरू हो जाओ। अरे जब नॉलेज होगी तब तो बोलेंगे ना हम। ओके, सो फर्स्ट मंथ इज गोइंग टू मेनली बेस्ड ऑन आई मीन लर्निंग। जस्ट अ से let me admit if there's someone. Okay, so मेनली फर्स्ट मंथ में हम लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे। सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ में हम स्पोकन में भी फोकस करेंगे, बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज दैट। सो दिस इज इट। आगे बढ़े तो ये थर्ड मंथ का एक डन ही हो गया। देन गारंटी क्या है, व्हाट्स द गारंटी, अगर हम आपको फॉलो करते हैं दैट्स रियली ऑसम। हम तैयार हैं इंग्लिश सीखने के लिए। गारंटी क्या है कि हम सीख जाएंगे एंड गारंटी क्या है कि आप सिखा लेंगे। ओके, सो इट्स ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर आप सीख रहे हो और 3 महीने अगर आप फॉलो करने वाले हो तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आएगा ही। सो आई विल से फ्रॉम माय साइड इट्स 100% गारंटी प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड एज आई से। मतलब 100% गारंटी है। नहीं आएगा तो फिर बताना कि सर जी आपका तरीका देखा, मैंने फॉलो किया और इंग्लिश नहीं आई, कैसी बात हो गई, ठीक है ना। देयर इज 100% गारंटी दैट आई एम गोना गिव यू, प्रोवाइडेड बशर्ते आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क करना है, जैसे मैं कहता हूँ उस तरीके से। फिर नहीं आया तो बताना भाई, वो तो फिर हम यहाँ बैठे ही हैं देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वो कैब की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, सर मैंने स्टार्ट किया वो कैब नहीं बन रहा, क्या करें। जस्ट डोंट वरी, क्योंकि कॉमन वो कैब तो आती है ना, आना जाना, खाना उठा बैठना, नहाना धोना, ये सब आता ही है। बाकी यू विल लर्न प्रैक्टिस इन द एग्जांपल्स गिवन इन द बुक। मतलब बुक में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, मैं बताऊंगा उन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कैसे करना है। जब आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो इजीली वर्ड्स भी आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप वर्ड्स को याद कर रहे हो तो भूलते जाओगे कि मैंने याद किया, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, और ऐसे कर करके 20 वर्ड्स मैंने याद कर लिए। लास्ट में पता चला जितना भी याद किया दूसरे तीसरे दिन से भूलने लगा। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न द वर्ड्स,
The thing is that with the help of phrases, with the help of some sentences, you have to learn the words. Is that clear? So कोई भी word को Yes. सीखना है तो सिर्फ word को मत Sir, सीखो. there is a lot of noise. Okay, just make sure guys keep the mic off, and if something's required, अगर कोई confusion है तो आप उसे turn on करके पूछ सकते हो. Thank you Okay, very sir. much first of all मोहित for letting me know about it. आगे बढ़ते हैं. तो मैंने क्या बोला, वर्ड्स को याद करने का सिंपल सा तरीका, क्योंकि अगर वही तरीका याद करोगे कि आई मीन फॉलो करोगे कि याद किया फिर भूल गया, याद किया फिर भूल गया, तो ऐसे चलता ही रहेगा. सो व्हाट इज द बेस्ट वे कि वर्ड लो, उससे रिलेटेड सेंटेंस को बनाओ, उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करो. जब सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो बोलना भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप बोलोगे तो डायरेक्टली जो वर्ड है ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस निकलेगा. सेकंड थिंग, वर्ड भी याद हो जाएगा. सो इन दिस वे यू आर गोना बी लर्निंग, एंड आई थिंक नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. आगे मूव करते हैं. तो वर्ड की प्रॉब्लम तो गई. स्पोकन कब से शुरू होगा, तो सिंपल मैंने बता दिया, आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीने तक तो हम मेनली लर्निंग पे फोकस करेंगे. आफ्टर दैट टाइम, टिल दैट टाइम वी नीड टू फोकस ऑन लर्निंग, एंड आफ्टर दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन स्पोकन टू. टाइम तो आपको पता ही, 8:30 लाइव क्लासेज होंगी. रिकॉर्डेड क्लासेस 7 o'clock इन द मॉर्निंग अपलोड हो जाएंगी, विच मीन्स यही क्लास मॉर्निंग में 7 o'clock मेन चैनल पे अपलोड हो जाएगी. दैट इज गोइंग टू बी प्रीमियर, सो यू गाइज कैन इजिली एक्सेस दैट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. क्या मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में पहले ही जानना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर जानते हो दैट इज द बेस्ट थिंग, नहीं जानते दैट्स ऑल्सो ओके. नथिंग इज रिक्वायर्ड, जस्ट डिजायर टू लर्न एंड वर्क हार्ड. थोड़ा डिजायर चाहिए लर्न करने का, थोड़ा पागलपन चाहिए प्रैक्टिस करने का, क्योंकि प्रैक्टिस तो जमकर करना पड़ेगा. उसके साथ साथ कठिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा सब, बिकॉज इट इज ईजी, बट इफ यू डोंट वर्क हार्ड इट्स गोना बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एवर. ओके, आगे मूव करते हैं, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को, जहां हमने वही चीज़ों को रिवीजन करेंगे जो हमने कल देखा था, और जो कल क्लास लिया. इट्स गोना बी रियली सुपर डुपर इजी फॉर देम. तो आपको आंसर का क्वेश्चन देना, सॉरी क्वेश्चन का आंसर देना है, और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से. ओके, तो सबसे पहले आपने देखा कि भैया इंग्लिश में ABCD होता, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ज़्यादा नहीं. तो ABCD Z तक आपने देखा 26 लेटर्स होते हैं. मैंने कहा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझो कि जैसे क्रिकेट नाम का गेम होता है. आप कोई भी गेम ले लूँ, मैं एग्जाम्पल क्रिकेट का लिया हूँ. तो क्रिकेट नाम का गेम होता है, जब गेम होता है तो उसके अंदर खेलने वाले होंगे, ऑब्वियस है. तो उसके अंदर खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं. जैसे ही खेलने वाले प्लेयर्स मिल जाते हैं तो अपनी टीम बनाते हैं, और टीम का कोई ना कोई नाम होगा. यहाँ पर मैंने बोल दिया कि उस टीम का नाम सपोज है इंडिया टीम, ठीक है ना. सपोज टीम का नाम यहाँ पर मैंने रख दिया इंडिया टीम, कुछ इस तरीके से. अब क्रिकेट के अंदर भी 2 प्रकार के प्लेयर्स होते हैं. पहले होते हैं आपके बैटर्स, और दूसरे बॉलर. एग्जैक्टली, दूसरे होते हैं बॉलर्स. बस इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को माइंड में रखकर आप आगे बढ़ोगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी. तो मैंने बोला क्रिकेट नाम का गेम हो गया, उसके अंदर प्लेयर्स हो गए खेलने वाले. अब जब खेलने वाले प्लेयर्स हो गए तो कहते हैं भैया टीम का नाम भी बना लेते हैं, क्या आ जाता है. तो हमने टीम का नाम बना लिया इंडिया टीम. उसके अंदर 2 प्रकार के प्लेयर्स हो गए, बैटर्स हो गए, बॉलर्स हो गए. सेम थिंग को आपको इंग्लिश के ऊपर अप्लाई कर देना है, एंड आपका स्ट्रक्चर ढांचा सब कुछ रेडी है. देखते हैं. तो मैंने बोला इंग्लिश नाम का गेम हो गया, काम खत्म. अब जब गेम हो गया तो उसके अंदर खेलने वाले होंगे, तो A to Z 26 लेटर्स हो गए इसके अंदर खेलने वाले. अब जब खेलने वाले मिल गए तो कहते भैया टीम का नाम तो बना लो. तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट नाम का हो गया, अल्फ़ाबेट टीम का नाम हो गया. तो ध्यान देना, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट उस पूरे लेटर्स का एक समूह का नाम है, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. उसमें भी 2 प्रकार के प्लेयर्स हो गए. पहला हो गया कॉन्सोनेंट्स, दूसरे हो गए वाउल्स. अब इसे वॉवल्स नहीं बोलते, वाउल्स बोलते हैं. दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड. वाउल्स हो गए AEIOU, और उसके अलावा सारे हो गए कॉन्सोनेंट्स. सो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन होगा, और ऑलरेडी हमने कल कवर कर लिया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पर्टिकुलर PDF आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी, सो यू कैन इजिली गो थ्रू दैट. आगे मूव करते हैं. यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैं टेस्ट लूंगा और आपको बताना एक्सेप्ट जेक, एंड यू गाइस कैन आंसर. कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? टेल मी. Sir, 1. 1 उस टीम का नाम. आगे बढ़ते हैं. लेटर्स कितने होते हैं? Sir, 26. 26 A to Z कर सकते हैं. वॉवल्स कितने होते हैं? सॉरी अगेन, 5. वॉवल्स कितने होते हैं? दैट इज द करेक्ट. 5. 5 AEIOU. कॉन्सोनेंट्स 21. 21. एक्सेप्ट. अब देखना यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है. एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, ठीक है ना. यस सर. तो ये एक्सेप्ट जो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, के Sir, छोड़कर. एग्जैक्टली, को छोड़कर. तो AEIOU को छोड़कर ये सारे के सारे जो बच गए वो कहलाते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स. सो आई होप इट इज क्लियर. Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं वाउल साउंड्स की एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स की. और इंग्लिश में हम वाउल की बात नहीं करेंगे, हम वाउल साउंड की बात करेंगे, एंड कॉन्सोनेंट्स की बात नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे. सबसे पहले रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना. कि अगर हम इंग्लिश में साउंड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है गारंटी नहीं कि उसकी प्रोनाउंसिएशन भी वही आएगी. सपोज जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था नेशन, ठीक है ना. ऐसे मैंने बोल दिया टॉर्च, सॉरी वॉच, WATCH. एंड सिमिलरली देयर कुड बी मैनी एग्जांपल्स.
मेंशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर इसे शन बोलते हैं, यहाँ पर टी साइलेंट होता है, यहाँ पर टी आईओन को शन बोलते हैं, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली जरूरी नहीं कि जैसे आप हिंदी में जैसा वर्ड लिखा है वैसे ही आप प्रोनाउंस कर देते हो। अगर हिंदी में राम लिखा है तो आप राम ही बोलोगे, कोई भी वर्ड यहाँ पर साइलेंट नहीं हो रहा है। लेकिन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वर्ड साइलेंट होते हैं, ठीक है ना। कहीं पर वर्ड का दूसरा प्रोनाउंसिएशन निकल जाएगा, कहीं पर वो साइलेंट हो जाएगा। तो जो लिखा है उस पर फोकस मत करो, उसका साउंड क्या निकलता है उस पर फोकस करो, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है ना। एंड Yes. इसीलिए इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं वो साउंड पे ही बेस्ड हैं। मतलब अगर आप ए और एन का भी यूज करना चाहते हो तो वर्ड को देखकर नहीं करोगे, वर्ड का साउंड क्या निकलता है उसको देखकर करोगे। सो दैट इज व्हाई वी आर गोना बी मेनली फोकसिंग ऑन साउंड्स ओवर हियर। तो दो प्रकार के साउंड्स हो गए, वाउल साउंड हो गए एंड कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। अगर वाउल की बात करूं तो वाउल हो गया ए ई आई ओ यू, आपको पता ही है। लेकिन जब साउंड की बात करते हैं तो साउंड हो गए आ से लेकर आ तक, ये क्लियर होना चाहिए। वाउल तो ए ई आई ओ यू जो आप अभी पढ़ के आए हो, लेकिन जब हम साउंड की बात करें तो साउंड हिंदी में निकलता है, तो कुछ ऐसा समझो। तो साउंड्स हो गए आ से लेकर आ तक, और ऐसे हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो का से लेकर ज्ञा तक हो गए, जो 12 कहानी आपने पढ़ा था। तो अगर वाउल्स की बात करें तो आ ई उ ए ओ आगे पढ़ लेना ये लिस्ट ऐसी बढ़ती रहेगी। ऐसे अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो का की कू के कै को कौ कंग कहा, ऐसे आगे बढ़ जाओगे। अब एक क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है, फिगर आउट करना है कि कौन किसकी हेल्प कर रहा है। वाउल कॉन्सोनेंट्स की हेल्प कर रहे हैं प्रोनाउंस करने में, साउंड निकालने में, कि कॉन्सोनेंट्स वाउल की हेल्प कर रहे हैं। टेल मी दिस थिंग। सर वाउल साउंड कॉन्सोनेंट की। एग्जैक्टली और देख भी सकते हो सब कुछ आपके सामने ही है। आ कोई साउंड नहीं, कोई हेल्प नहीं किया, ई उ ए सब वाउल साउंड ही है। लेकिन जैसे मैंने बोला का, तो का में ऑलरेडी है आ, की ई कू उ के ए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे हमेशा आप पाओगे कॉन्सोनेंट्स बिना वाउल की हेल्प पे नहीं बोले जा सकते, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉन्सोनेंट्स हैं जो वाउल्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। डेली लाइफ में अगर देखोगे ना, तो अगर किसी व्यक्ति को किसी की मदद करना है तो उसे पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब वो दूसरों की मदद कर पाएगा। एक वीक आदमी दूसरों की हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। उसको तो पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, वेदर दैट इज फिजिकली, दैट इज नॉलेज वाइज और दैट इज वेल्थ वाइज। अल्टीमेटली दैट पर्सन विल हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू हेल्प अदर पीपल, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा हेल्प करने के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पर इसे माइंड में बिठा सकते हो कि जो हेल्प कर रहा है वो स्ट्रांग है और जिसकी हेल्प कर रहा है वो वीक है। तो यहाँ पर स्ट्रांग कौन सा हो गया, स्ट्रांग कौन सा हो गया, वाउल्स हो गए स्ट्रांग, 40% वाउल साउंड्स हो गए स्ट्रांग एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए वीक। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर, डू लेट मी नो। नो सर। ओके दैट्स रियली ऑसम। और अगर मैं कोई स्टोरी बताता हूँ, इट्स रियली फनी अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ जाए, सर इंग्लिश पढ़ा रहे हो स्टोरी कहाँ बताने चल दी है, ठीक है ना। सो इफ यू हैव दिस कंफ्यूजन कि सर वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश एंड व्हाट अबाउट दिस स्टोरीज, इनका मतलब क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग। तो अगर स्टोरी बता रहा हूँ तो उसके आगे चल के कुछ ना कुछ उससे रिलेट कर दूंगा, सो दैट यू गाइज कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो टेक इट इजी, आराम से स्टोरी को सुनो, और जब उसको कनेक्ट करके किसी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और जस्ट मेक श्योर मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया वाउल साउंड्स को भी देख लिया, कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी देख लिया। आगे बढ़ते आपको तो पता ही है कि वाउल साउंड हो गए स्ट्रॉन्ग, कॉन्सोनेंट साउंड हो गए वीक, दैट इज इट। अब हम बात करते हैं ए और एन का यूज कैसे करते हैं। तो पहली बात तो आपको डायरेक्टली आता है ए और एन का यूज, दैट्स रियली ऑसम। कि अगर आपको पता है कि वाउल साउंड के साथ एन का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज करते हैं, देन प्रीटी गुड। और अगर नहीं आता है, क्योंकि एज मैं पहले ही बता दिया बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, तो अगर कोई नए स्टूडेंट्स भी है उसको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया ए और एन को देखोगे तो ए यहाँ पर वीक है, एन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑफकोर्स ए एक है, एन एक से ज़्यादा है। उसमें जो लेटर्स हैं, ए में एक ही लेटर है, एन में एक से ज़्यादा लेटर है, 2 लेटर हैं, तो अल्टीमेटली 2 तो स्ट्रॉन्ग ही हो गए, एक से सिंपल है। तो ए वीक हो गया, एन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वीक को वीक से जोड़ दो, वीक की वीक से जोड़ी मिला दो, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग से जोड़ी मिला लो, एंड दैट। तो मैंने बोला ए वीक है, कॉन्सोनेंट वीक है, दोनों की जोड़ी बन गई। एन स्ट्रॉन्ग है, वाउल स्ट्रॉन्ग है, दोनों की जोड़ी बन गई। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि वाउल साउंड स्ट्रॉन्ग हो गए, एन स्ट्रॉन्ग हो गए, ये जोड़ी बन गई। मतलब वाउल साउंड के साथ हमेशा एन का यूज करोगे, एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का यूज करोगे। इजी? यस सर। ये तो समझ गया, लेकिन इन ए और एन का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। ए और एन का मतलब तो होगा ना कुछ। ए और एन का मतलब होता है एक, और जब इसका मतलब होता है एक तो इसका यूज क्या होगा। सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा थिंग है कि जब आप बहुत सारी एक के लिए एग्जैक्टली जब आप बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज की बात करोगे, वहां पर ए और एन का यूज होगा। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई सर ए और एन का यूज कर लेते हैं फिर आ जाओ, तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं ए और एन का यूज। आपको बताना है आंसर। कल तो बहुत ही आसान था, वो तो कुछ तैयार नहीं था, आज सब कुछ तैयार करके आए हो। आपको बताना है कहाँ पर ए का यूज होगा, कहाँ पर एन का। कैट, अ कैट की एन कैट।
सर आ कैट आ कैट। और ध्यान देना अगर कंफ्यूजन आ जाए ना तो आप लिख कर देख लिया करो कि कैट बोला तो का में का आ गया, ठीक है ना, कैट में का आ गया, का तो कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए वाउल, वाउल साउंड और एन दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वाउल साउंड और एन का एक ग्रुप बना था और कॉन्सोनेंट साउंड और ए का ग्रुप बना था, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, इसलिए मैंने वो बता दिया स्टोरी सो दैट आप भूल भी जाओ तो इजीली उससे आई कैन से माइंड में क्या कर सकते, रिमेंबर कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। तो पहले एग्जांपल कैट, तो यहाँ पर सिंपली हो गया आ कैट और सेकंड आंसर भी दिख गया, नेवर माइंड। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया पहला आ कैट। एप्पल, एन एप्पल एन एप्पल, सिंपल। बस, सर आ बस आ बस, बा साउंड आ गया इसलिए कॉन्सोनेंट है। मैंगो, A mango. आ मैंगो ऑक्स, An ox. एन ऑक्स, और सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान। फॉक्स, A fox. आ फॉक्स पेन, A pen. आ पेन आ पेन। और ध्यान देना इनका प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पोकन में बोल रहे हो ना, एट दैट टाइम आपके पास सोचने का ऑप्शन नहीं है ना कि मैंने बोला ऑक्स तो ऑक्स के पहले मैं एन लगाऊं कि ये लगाऊं। एट दैट टाइम योर माइंड शुड बी एबल टू यूज देम डायरेक्टली, और डायरेक्टली यूज कब कर पाएगा, जब आप बहुत ज्यादा पहले से ही प्रैक्टिस किए होंगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम Yes, जस्ट sir. कवरिंग दिस कॉन्सेप्ट एट द बिगिनिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो पता ही होना चाहिए। मोबाइल, आ मोबाइल आ मोबाइल बहुत ज्यादा सिंपल। टीचर, A teacher. एन आ टीचर टीचर। आंटी, कम ऑन, An aunt. एन आंटी एन आंटी। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो लिख कर देख लें। अंकल, एन अंकल एन अंकल। एक्ट्रेस, An uncle. एक्ट्रेस एक्ट्रेस, एन एक्ट्रेस। An ईयर, actress. ईयर, ईयर कान, एन ईयर An ear. सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आप आंसर दोगे। आगे मूव करते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, A university. आ यूनिवर्सिटी। यू लिखा है, यू तो वाउल है ना, तो वाउल पे फोकस नहीं करना है, वाउल साउंड पे तो फोकस sound करना है में। कि उसका साउंड क्या निकलता है। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, A एन unicorn. आ यूनिकॉर्न। यूजर, A user. आ यूजर। अम्ब्रेला, एन An अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। यूरोपियन, A आ European. यूरोपियन आ यूरोपियन। आवर, A एन hour. आवर एन आवर। An hour. आवर में आ गया जो कि वाउल है। ऑनर, सर एन No, ऑनर no. एन ऑनर। ऑनर सम्मान होता है जो कि एक नाउन होता है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ए एन ओवर विद इट। हैंड, सर ए हैंड आ हैंड। हॉर्स, A horse. आ हॉर्स हेयर, A आ hare. हेयर आ हेयर, ठीक ना। हाउस, आ ए हाउस आ हाउस। अब देखना एच ई ए आर, इसमें स्पेशल केस है। एच ई ए आर इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, जिसे आप एयर कहते हो, यहाँ पर एक साइलेंट होता है, ठीक है ना। एंड इसीलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, एन N. एन एयर। एयर मीन्स उत्तराधिकारी। लाइक अगर आप जाकर देखोगे ना यूट्यूब पे, तो अगर एयर सर्च करोगे तो कुछ सीरियल्स मिल जाएंगे एयर नाम से, तो वहाँ पर उत्तराधिकारी होता है। बहुत कुछ चाइनीज मिल जाएंगे मेनली, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस सीरियल। अब बात करते हैं बाई ईयर, इसको भी ईयर कहते हैं, या से शुरू होता है ये कुछ स्पेशल Yes, थिंग sir. है, इसीलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन साथ में लिख दी है। ईयर कहते हैं, जब ईयर कहते हैं तो A इसकी year. प्रोनाउंसिएशन होती है, होगा आई ईयर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो आई थिंक दिस शुड बी इजी पीजी, जो भी आपने देखा। यस सर इट्स वेरी इजी इट्स वेरी इजी। चलो जी, सो अल्टीमेटली यहाँ तक आपने रिवीजन कर लिया जो भी कल देखा। कोई कंफ्यूजन हो डायरेक्टली पूछ लें, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड इन दिस वे वील बी लर्निंग इंग्लिश। बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला, सो टेक इट इजी। आगे बढ़ते हैं। तो आपने सारा का सारा देख लिया जो कल देखा था, आज हमने सिंपल उसका रिवीजन किया और बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि किसके साथ आप ए और एन का यूज कर पाओगे और किसके साथ नहीं कर पाओगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट यस्टरडे, सो सॉरी आई डिस्कस्ड इट यस्टरडे, सो राइट नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर्स। टाइम, मनी, ऑयल, लव, वाटर, नॉलेज, एयर। क्या इनके साथ ए और एन के यूज कर पाओगे? नो सर क्यों नहीं कर No. पाओगे? Because they are uncountable. दे आर अनकाउंटेबल। टाइम कैसे अनकाउंटेबल हो गया भैया, बताना जरा। आप सर हम इन्हें काउंट तो नहीं कर सकते, बट उनके मेजरमेंट के लिए कुछ यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, उनके मेजरमेंट के लिए हम यूनिट्स का यूज करते हैं, उन यूनिट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ना कि टाइम को। यस और नो? यस Yes. सर। तो जैसे मैंने बोला मिनट, घंटे, दिन, रात क्या हो गई, दिन, सप्ताह, ये यूनिट्स हो गए काउंट करने के लिए। तो उन्हें काउंट नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स को काउंट कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अनकाउंटेबल के अंदर आता है, इसीलिए इसके साथ इसका यूज नहीं होगा। मनी के अंदर बताना जल्दी से। नहीं होगा। क्यों? सर नहीं होगा मैं 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए बता तो रहा हूँ, काउंट तो कर रहा हूँ। बताओ भाई, क्यों? सर 1 रुपए बता रहे हो आप, मनी मतलब पैसे। यस सर कितना पैसा ये थोड़ी है एग्जैक्टली। तो मनी की मैं यूनिट बता रहा हूँ कि अगर इंडिया में हूँ तो मैं 1 रुपए, 2 रुपए बोल रहा हूँ, वहीं अमेरिका में चला जाऊंगा तो sir. $1, $2 बोलूंगा। कहीं एक और कंट्री Yes, है sir. जहाँ पर 1 धर्म 2 धर्म बोलते हैं। सो अल्टीमेटली हम मनी को माप सकते हैं, ना कि उसे गिन सकते हैं। यस और नो?
और Yes. मापने के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं. सो अल्टीमेटली अगेन दिस इज अनकाउंटेबल. सो ये भी गिव ऑयल अगेन प्रीटी इजी. Sir, uncountable. अनकाउंटेबल लव, अनकाउंटेबल वाटर, अनकाउंटेबल नॉलेज. Uncountable. सो दीज आर द थिंग्स. अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ए और एन का यूज होगा नहीं, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, यूज होता है बहुत सारी चीजों में से एक को बताने के लिए. अब जिसको मिल ही नहीं पाओगे उनके साथ ए और एन का यूज करके क्या करोगे? सिंपल. आगे बढ़ते. ऑनेस्ट, क्लेवर, टायर्ड, रिच, यूनिक, फेयर, फास्ट. ये सारे क्वालिटी. जस्ट अ मिनट. प्लीज टर्न द माइक ऑफ इफ द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम एनीबॉडीज साइड. दिस इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि आवाज आई थी इसलिए. आगे बढ़ते हैं. तो मैंने बोला ऑनेस्ट, क्लेवर, टायर्ड, रिच, ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए. आप आंसर देते वक्त माइक को ऑन कर सकते हो. इट्स योर कंप्लीट, इट डिपेंड्स ऑन यू, एंड आफ्टर दैट यू कैन टर्न इट ऑफ. तो ये सारे सारे क्वालिटी वर्ड्स हो गए. अब बताओ क्या इनके साथ ही और इनके यूज होगा? नहीं होगा, नहीं हो. क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्वालिटी के साथ यूज नहीं होते. क्वालिटी तो क्वालिटी होती है ना. अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं एक भूखा, दो भूखा, तीन भूखा और तुम चार भूखे हो, ठीक है ना. सो क्वालिटी इज क्वालिटी, एंड दैट इज वाई वी आर नॉट गोना यूज ए और एन विद देम, विद ऑल दीज वर्ड्स. तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप ए और एन के यूज करोगे. लास्ट, अगर मैं क्वालिटी के आगे कोई नाउन लगा दूं, नाउन मतलब नाम, किसी का भी नाम नाउन कहलाता है, तो क्या वहां पर हम ए और एन के यूज कर सकते हैं? Sir, I cannot see the screen. You cannot see the screen. And what about others? Can you guys see the screen? सर योर वॉइस इज कटिंग. My voice. And what about the screen? Sir, your voice is not coming properly. My voice is not coming properly. I knew that I would have to face the problem. My voice is not coming. Just a minute. Do let me know, guys. Maybe I'm facing the network issue right now, but I think it should be clear by now. Is that clear? यस सर. Okay, that's really Sir, but the screen has stuck. okay. So just a minute. Let me resume presenting. And now you can let me know whether you can see the screen or not. यस सर. Okay, do let me know. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप बता देना. सर, वी आर फेसिंग दिस इशू, सो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. आगे मूव करते हैं. बात करते हैं हम क्वालिटी वाले वर्ड के आगे. अगर मैं नाउन लगा दूं, नाउन इन द सेंस कोई भी नाम लगा दूं, क्या वहां पर कर पाओगे आप यूज? जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट से पहले तो नहीं होगा. ऑनेस्ट बॉय, क्या कर सकते हो? यस सर. या Yes, क्योंकि sir. एक ईमानदार लड़का, दो ईमानदार लड़का, तीन ईमानदार लड़के हो सकते हैं. तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो ए और एन आएगा ना, वो ऑनेस्ट के लिए नहीं आता, ऑनेस्ट बॉय के लिए आता है. सो अल्टीमेटली वहां पर बॉय है ना, बिकॉज ऑफ बॉय वी आर गोना बी यूजिंग ए और एन ओवर हियर, ठीक है ना. Yes, तो यहाँ sir. पर हम कर सकते तो एन ऑनेस्ट बॉय हो जाएगा. सिमिलरली अ क्लेवर गर्ल, अ टायर्ड मैन, अ रिच डैड, सिंपल, अ यूनिक पर्सन, अ फेयर वुमन एंड अ फास्ट रनर. इस तरीके यहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं. सो डू यू गाइज हैव एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, आगे मूव करते हैं. इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं. ये बहुत ज़्यादा आसान है, सो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम. नाउन, नाउन मतलब मैं शुरू में बता चुका हूँ. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी का भी नाम हो, नेम हो. नाउन मतलब होता है नेम. किसी का Yes, भी नाम sir. नाउन कहलाता है. अब जब नाम है तो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है. काउंटेबल बना है काउंट Yes, से, sir. तो काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य. तो काउंट एबल, गिनने योग्य कहलाता है काउंटेबल, ठीक है ना. Yes, sir. तो मैंने बोला काउंटेबल जिसे गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते. काउंटेबल अगर जिसे गिन सकते हो वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से भी ज़्यादा हो सकता है. कन्फ्यूजन हो तो ऐसे याद कर लेना, सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अकेला. तो एक है तो सिंगुलर हो गया, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो गया. सिंपल सी बात है. अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ए और एन के यूज किसके किसके साथ होगा, जो कि आपके सामने ही है, बट बता दो जल्दी से. ए और एन के यूज सिंगुलर के साथ हो जाएगा, दैट इज राइट, क्योंकि एक है तो वहाँ पर ठीक है. ए और एन के यूज प्लूरल के साथ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, और ए और एन के यूज होता है सिंगुलर को बताने के लिए. अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं होगा, जो कि आपने पहले ही बताया. लास्ट टू क्वेश्चंस जो आपको आगे चल के बहुत ही हेल्प करेंगे. पहला, जहाँ तक हम स्टार की बात करें वो काउंटेबल होता है. आप एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार्स ऐसे बोल सकते हो. तो देयर इज अ स्टार इन द स्काई, या तो देयर आर 4 स्टार्स इन द स्काई. तो कुछ इस तरीके से इसे बोल सकते हो, काउंटेबल मान लो. एंड अगर मैं हेयर की बात करता हूँ, ये भी काउंटेबल होता है और ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है. जैसे अगर मैं थाली में खाना खा रहा हूँ और उसमें बाल गिर गए, मैं कहता हूँ यार मम्मी थाली में 4-5 बाल हैं, कहाँ से आ गए? तो आई कैन से मम्मी देयर आर 4 to 5 हेयर्स, अगेन आई एम सेइंग हेयर्स ऑन द प्लेट, वेयर हैव दे कम फ्रॉम, ठीक है ना. तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो. और अनकाउंटेबल कैसे हो जाएंगे कि आप सिंपल बोलते हो, देखो भैया मेरे सर पे बाल हैं, आई हैव हेयर ऑन माई हेड. यहाँ पर गिन नहीं रहे, डायरेक्टली बता रहे हो कि मेरे सर पे बाल है. हाँ. Sir, your voice is not coming. Oh shit, I think I will have to face the problem over and over. The thing is that I don't know why. The screen is not visible. Okay, just hang on. I'm having to face the network issue. I don't know why.
Sir, yesterday the problem has gone. the problem is gone. Okay, just excuse me for this thing. Okay, I will try to resolve it from tomorrow onwards. Okay, so just from tomorrow onwards I will make sure that you guys won't have to face this problem. Just today manage it somehow. Okay, Okay. Yes. all right, so I hope you got the concept clearly. कोई problem हो जाए तो जल्दी से बता देना. So these are the things that I have explained. स्टार काउंटेबल होता है, स्टार बोलते हैं मेनली, और हेयर काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है. जब गिनते हो तो काउंटेबल हो गया, अब जब नहीं गिन है डायरेक्टली बता रहे तो वहाँ पर अनकाउंटेबल हो गया. सिंपल है, Uncountable. सिंपल है ना. Yes, sir. चलिए जी, यस सर. लास्ट सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कैसे करना है. 5 रूल है, 5 के अलावा सिंपल आपको कहीं ध्यान ही नहीं देना है. वो 5 रूल पहले जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. पहला रूल क्या है, जल्दी से बताना आप. कहीं पर भी यस लगा दो, किसी की सिंपल बन गया. सर कहीं पास भी S ऐड कर दो. एंड सेकंड, कहीं पर भी यस आ जाए, सर डबल एस का मतलब S double S S H C H O X Z. O X, come on. X, Z. Just a minute, I made a mistake. O X Z. X, अगर ये Z. आ जाए तो क्या लगाना है, ES. ES. थर्ड, अगर वाउल प्लस वाई आते हैं सर यहाँ I E S में कन्वर्ट हो जाता ओनली है. यस में ध्यान देना. याद कैसे करना है ये भी अभी मैं बताता हूँ. तो अगर वाउल के साथ वाई आ गया, कम ऑन, VOWEL, वाउल के साथ अगर वाई आ गया तो सिंपल यस लगा देना है. कुछ ऐसा समझ लो Yes, कि sir. वाई के बगल में वाउल है, वाउल तो स्ट्रांग होता है, तो जैसे हम उसको IS में कन्वर्ट करेंगे तो उसे बचा लेगा. वाउल तो स्ट्रांग होता है ना, Yes, sir. तो कहेगा भैया मेरे पड़ोसी को परेशान करता है. ओके, तो कहे भैया देख मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे पड़ोसी को परेशान करने की मत करना. तो आपको हो गया सिंपल, यस लगा दो, उसको प्लूरल बना दो. लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है इसके बगल में, ठीक है ना, सर I E S में कन्वर्ट तो हो उसको जाएगा. जबरदस्ती IS में बदल देना. तो अगर कॉन्सोनेंट होगा तो फिर IS में उसको बदल देना है, कन्वर्ट कर देना है. लास्ट है, कहीं पर भी एफ या तो FE मिल जाए आपको तो उसको VES में कन्वर्ट कर देना है. दैट इज इट. इजी. cousin. Yes, sir. Yes. इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स मिलेंगे जो सेम हो जाता है. फिश फिश, डियर डियर, शीप शीप, उनको भी अभी हम कवर करने वाले हैं. चलो एग्जांपल देख लेते हैं. तो पहला किसी के भी लास्ट में यस लगा दो. बुक का हो गया बुक्स. पेन, कम ऑन टेल मी, पेन आपको प्लूरल बनाना है. Pens. पेन का पेन. गर्ल Girl. वैसे है तो बहुत ज्यादा आसान. शर्ट. ओके, तो आई एम जस्ट गोना बी सिंपली टेलिंग यू द आंसर्स. आप सामने देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. प्लीज टर्न द माइक ऑफ इफ द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग. बुक का हो गया बुक्स, पेन पेन्स, गर्ल गर्ल्स, शर्ट शर्ट्स. सिंपली आप सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. यस डबल एस यस एस CHOX Z आ जाए. बस बसेज, क्लास क्लासेज, ट्रश ट्रशेज, ब्रश ब्रशेज, ये सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना. आई एम नॉट गोना बी गोइंग थ्रू देम, बहुत ज़्यादा सिंपल है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस देम सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर कहीं पर भी ये वर्ड्स मिले तो आप उनको इजीली बता पाओ. आगे बढ़ते हैं. कहीं पर भी वाई मिल जाए, लेकिन वाई के पहले अगर वाउल कॉन्सोनेंट मिल जाए तो उसको IS में बदल देना है. सिटी सिटीज, पप्पी पपीज, बेबी बेबीज, सिंपल है. लेकिन अगर उसके पहले वाउल मिल जाए तो वाउल वाई को बचा लेगा क्योंकि वो स्ट्रांग होता है. तो रे रेज, बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, कुछ इस तरीके से. कहीं पर भी एफ या एफ में मिल जाए तो VES में बदल दो. तो वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, वुल्फ वुल्फ्स और हाफ हाफ्स. सिंपल, नो चेंज, मतलब वहाँ पर कोई भी चेंज करना ही नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा. तो शीप का शीप, सीरीज सीरीज, स्पीसीज स्पीसीज, डियर डियर एंड फिश का फिश ही रहेगा. लास्ट जो रूल को फॉलो ही नहीं करते, मतलब उसको आपको जबरदस्ती याद कर लेना है. उनको जबरदस्ती लाइन पे लाना है. तो चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, गूज का गीज, टूथ टीथ, फुट Teeth. फीट, मैन मेन. यहाँ पर देखना मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दी है कुछ की जो शायद कंफ्यूजिंग हो सकती हैं. वुमन वीमेन, माउस माइस, पर्सन पीपल एंड ऑक्स ऑक्सन होता है, ना कि ऑक्सेस होता है. ठीक है ना. Yes, sir. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू गाइज हैव टू कीप इन माइंड. एंड इसके साथ ही हम जो कल सीखे तो उसका हमारा सारा का सारा रिवीजन हो चुका है. सो अगर अभी तक में कोई भी कंफ्यूजन है सारे कॉन्सेप्ट्स में आप बता सकते हो, अदरवाइज उसके आगे हम मूव करने वाले हैं. No, Do let me sir. know if you guys have any problem. No, sir, no problem. You Okay. can move. Oh, that's great. Thank you very much. आगे बढ़ते हैं. आज क्या हम सीखने वाले हैं. टुडे वी आर गना बी फोकसिंग ऑन साउंड्स. कि अगर कोई भी वर्ड गिवन है ना तो उसको राइट तरीके से प्रोनाउंस कैसे करेंगे. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, बट उन मोस्ट ऑल द थिंग्स में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनकी हेल्प से मोस्ट ऑफ द केसेज में आप इजीली किसी भी वर्ड की राइट प्रोनाउंसिएशन निकाल पाओगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इसको क्या बोलोगे. TORCH क्या बोलते हो. Torch. चैट, चिल्ड, चॉकलेट, पहले से पता था. मतलब यहाँ पर CH का साउंड आता है चा. ठीक है ना. एंड देन केमिस्ट, क्राइस्ट, क्रिसमस, केमिस्ट्री. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो CH का साउंड आता है का. ठीक है ना. Ka. सो अल्टीमेटली CH के दो साउंड हो गए. पहला हो गया चा, दूसरा हो गया का. आपको क्या करना है, सिंपल इनकी प्रैक्टिस कर लेना है. सो रट्टा मारने वाला कुछ है ही नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस उसकी आराम से प्रैक्टिस कर लो. एंड दी एंड जस्ट अ मिनट, आई
माइक ऑफ फॉर अ व्हाइल. ओके, एंड आगे मूव करते हैं. एक्चुअली द बैकग्राउंड नॉइज वाज कमिंग, दैट इज व्हाई. आगे बढ़ते हैं. तो पहला आपने देखा कहीं पर भी सी एच आ जाए उसकी या तो चा प्रोनाउंसिएशन होगी या तो का प्रोनाउंसिएशन होगी, कुछ इस तरीके से. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, कहीं पर भी टी एच आ जाए तो टी एच की दो ही प्रोनाउंसिएशन होगी, या तो था होगा या तो दा होगा. मैंने बोला थम्स अप, थम्स अप, ठीक है ना, जैसे दिखा था थम्स अप, थम हो गया ये तो, और अप आपको पता ही, तो थम्स अप कुछ इस तरीके से. थैंक यू, अर्थ, हेल्थ, यहाँ पर टी एच का जो साउंड है वो है था. आगे मूव करते हैं. दा, तो देयर, नाइदर, दे, दो, इन सब में वर्ड्स में जो टी एच की प्रोनाउंसिएशन साउंड निकल रहा है वो दा निकल रहा है. सो अगेन इसके दो हो गए. जैसे सी एच का चाका, वैसे ही टी एच का था या तो दा. इजी. बात करते हैं Yes, टी एच sir. वाई. तो टी एच वाई का दी या तो थी हो जाएगा. एग्जाम्पल हेल्थी, हेल्दी नहीं होता, ध्यान देना. हेल्थी, हेल्थी, वेल्थी एंड वर्दी, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. एंड ये टेंशन मत लेना कि सर इतना सारा पढ़ा देंगे, अब हम कैसे माइंड में रखेंगे. इनको माइंड में रखना ही नहीं, बस इनकी प्रैक्टिस करते रहना, धीरे धीरे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे. ठीक है ना. Yes, आगे sir. बढ़ते हैं. कहीं पर भी ओ यू जी एच मिल जाए, आपको किसी भी वर्ड में ओ यू जी एच मिल जाए तो उसके तीन साउंड निकल सकते हैं. फा, ओ, ओ. एग्जाम्पल देते हैं. फा के रफ एंड टफ, बहुत ही सिंपल सी बात है. बहुत रफ है ये, बहुत टफ है. मुझे कफ हो गई तो कफ में भी वही आता है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. ओ के एग्जाम्पल ब्रॉड, ड्रॉट, थॉट. यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है ओ निकल रहा है. एंड लास्ट एग्जाम्पल ओ, तो दो एंड दो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. डोंट टेक इट हार्ड टू यू. ओके, ज़्यादा प्रेशर मत, डोंट बी प्रेशराइज्ड, ज़्यादा प्रेशर मत ले लेना. टेक इट इजी. कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपल आपको पीडीएफ को लेना है घर पे और एक बार रिवीजन कर लेना, 2-4 बार रिवीजन कर लो, दैट इज इट. बाकी आगे चल के जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, तो मैं बताता चलूँगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर रूल यूज़ हुआ है, तो आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. मैं बात करता हूँ यस एच. यस एच को शाह बोलते हैं, जो शलजम वाला शाह होता है वो. ठीक है ना. अभी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि सा और शाह में क्या अंतर होता है. बाय द वे लेट्स प्रैक्टिस दैट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो शर्ट, शॉप, कैश, वॉश, फैशन. तो यहाँ पर शाह का साउंड जैसे किसी बच्चे को शांत कराते हो ना, कुछ इस तरीके से वो साउंड निकल रहा है. तो शाह, सा नहीं बोलना है, शाह बोलना है. क्या बोलना है? Sir. शाह. शाह, शाह, शाह. तो शर्ट, शॉप, कैश, वॉश, फैशन. इन वर्ड्स की इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि दोबारा ये वर्ड्स आए तो वहां पर आपको कैश ना निकले मुंह से. कैश गलत है, कैश. शॉप गलत है, शॉप. एंड वॉश, वॉश गलत है, वॉश होगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So you guys have to practice this particular thing. आपको अपनी pronunciation पे, the way you speak, you have to improve that way. In order to improve, you will have to focus on each and every word you are going through right now. आगे बढ़ते. बात करें TION, उसको TION को छोड़ो, इसे बताओ. TION को आप बोलोगे नेशन, ऑप्शन, ट्यूशन, रेशन. तो अल्टीमेटली TION को आप बोलते हो शन. क्या बोलते हो? Sun. शन. ना शन. कि टियोन मत बोल देना. ओके, देयर वाज अ कार्टून, आई मीन कुछ था ऐसे, मैंने देखा था यूट्यूब में, बट फॉरगेट अबाउट दैट. आगे बढ़ते हैं. नटूरे फटूरे, एक्चुअली आई गॉट रिमेंबर, आई जस्ट रिमेंबर दैट. आगे बढ़ते हैं. तो मैंने बोला ये हो गया नेशन, ऑप्शन, ट्यूशन, रेशन. लेकिन यहाँ पर इसको कहते हैं क्वेश्चन. ऊपर अभी तक हम इसे शन बोलते आए हैं, लेकिन नीचे अब यहाँ पर शन बोल रहे हैं. क्यों? यहाँ पर देखो, कहीं पर भी TION मिल जाए तो उसे शन बोलते हैं, लेकिन TION के आगे अगर मैं यस लगा दूं तो उसे शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सन. शन. शन आधा सा भी आ जाता है, फिर पूरा पूरा साउंड ही चा में बदल जाता है. तो शन. एग्जाम्पल क्वेश्चन, सजेशन, कंजेशन. इज दैट क्लियर? ऐसे एक होता है डाइजेशन, डाइजेशन. तो डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन होता है. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. चलो, सो दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यस या TION, इसका भी साउंड होता है शनि. तो जैसे हो गया मेंशन, हवेली, टेंशन, एक्सटेंशन. ये सारे एग्जांपल हो गए. वैसे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, बस मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे दिया हूँ सो दैट आप उनकी प्रैक्टिस कर सको. कहीं पर भी TU मिल जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है चा. एग्जाम्पल नेचर, फॉर्च्यून, फ्यूचर. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो TU नहीं निकल रहा उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज चा. सो नेचर, फॉर्च्यून, future, and I hope it is clear. So far do you guys have any confusion in mind? No, sir. नो सर. Okay, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर PDF को लेना है और एक बार रिवीजन कर लेना कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसा होता है. याद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. सिंपल सी बात है. चलो आगे बढ़ते. कहीं पर भी PH मिल जाए उसे फा बोलोगे, बहुत ही आसान है. फोन हो गया, फिलिप्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. और कहीं पर भी यस मिल जाए तो उसे आधा सा बोलते हो. अब आधा सा को कैसे बोलते हो, दैट इज अगेन अ थिंग टू डिस्कस ओवर हियर. कि यस यस को आपने प्रोनाउंस करना सीख लिया कि यस यस को शाह बोलते हैं, शलजम वाला शाह. लेकिन कहीं पर यस आ जाए तो उसे सा बोलते हैं, आधा सा. कैसे? स्कूल. क्या बोलोगे? स्कूल. स्कूल.
तो इसको प्रोनाउंस कर, ये स्कूल नहीं है, स्काई नहीं है, स्पेंड नहीं है, ये है स्कूल, स्काई, स्पेंड, स्को। यहाँ पर अल्टीमेटली इसको प्रोनाउंस करना है आपको। तो लेट्स ट्राई, आप प्रोनाउंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते? स्कूल को प्रोनाउंस करो, स्कूल, स्कूल। अब जिसके लिए हार्ड हो रहा है उसका मैं ट्रिक बताता हूँ। सिंपल सांस बाहर निकालो, तो जैसे ही सांस बाहर निकालोगे लाइक ये हो गया आधा सा, और फिर बोल दो कूल, तो स्कूल, स्कूल, और फिर सांस को छोटा करते जाओ, स्कूल, 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 कुछ इस तरीके से। राइट, स्कूल, सिंपल सांस को बाहर निकालो आराम से, जस्ट टेक योर टाइम, हाँ, आराम से सांस को बाहर निकालो, फिर बोल दो कूल, तो स्कूल, स्कूल, एंड धीरे धीरे सांस को छोटा करते जाओ, तो हो जाएगा स्कूल, स्कूल, स्कूल। राइट, स्कूल, अरे वही तो मैं बता रहा भैया, स्कूल नहीं है, स्कूल है। पहले सांस निकालो बाहर, स्कूल, अरे कम ऑन यार, सुनो तो पहले मेरी School. बात। एग्जैक्टली, पुनीत इज राइट एंड मोहित इज आल्सो राइट। मैंने बोला सांस को बाहर निकालो फिर बोल दो कूल, तो सांस को जब बाहर निकालोगे वो आधा साउंड निकल जाएगा, स्कूल। कम ऑन, मेक इट। ये बंदा नहीं सुनेगा। अरे यार सुन मेरी बात, ठीक है? पहले सांस को बाहर निकालो, निकाला? अरे यार सामने मिलना बताऊंगा तुम्हें। मैं क्या कह रहा कि मिस्टर जय सुनो अच्छे से, सांस को बाहर निकालो, ऐसे सांस को बाहर निकाल लोगे, निकालो जरा। अरे इस नहीं बोलना है, सिंपल सांस को बाहर निकालो। एग्जैक्टली, अब बोला just it like a snake, बोलो कूल, जैसे या एग्जैक्टली जस्ट लाइक ए स्नेक, जैसे सांप निकालते हैं ना वैसे ही आपको बोलना है। तो बोला आपने बोल दो कूल, तो स्कूल, स्कूल, और फिर सांस को छोटा कर दो, एग्जैक्टली, तो स्कूल, और आपकी प्रोनाउंसिएशन निकल जाएगी स्कूल। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तरीका मैंने बता दिया, सिंपल सी बात है। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस देम। तो बन गया स्कूल, सिमिलरली स्काई, 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 एंड बन गया स्काई। कम ऑन, स्काई, तो सांस को बाहर निकालो फिर बोल दो काय। ऐसे स्पेंड, स्कोर, स्पाई, स्लीप, स्लो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, सांस को बाहर निकालो फिर वर्ड को बोल दो उसके नेक्स्ट वाला, सांस को बाहर निकाला आधा सा का साउंड निकल गया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा साइलेंट लेटर को देख लेते हैं। साइलेंट लेटर ज़्यादा नहीं, कुछ ही है। जैसे कहीं पर भी यस टी आ जाए ना किसी वर्ड के बीच में, तो वहाँ पर टी साइलेंट हो जाता है, जो बचता है वो सा का साउंड आता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, लिसन आपने पढ़ाई है बहुत समय, तो यल आई एस टी ई एन, तो यस टी में वहाँ पर टी साइलेंट है। आप सिंपल बोलते हो, लिस्टन नहीं बोलते, आप बोलते हो लिसन, ठीक है ना? लिसन, आप विस्टल नहीं बोलते, आप बोलते हो विसल, विसल, क्रिसमस, तो यहाँ पर यस टी में टी साइलेंट है, सिंपल। देन मैच, वॉच, कैच, फेच, यहाँ पर टी सी एच आ रहा है, जहाँ पर अगेन टी साइलेंट हो जाता है और वहाँ पर साउंड निकलता है चाका। मैच में मैच टच नहीं बोलते, मैच बोलते हो, टी साइलेंट है। मैच, वॉच, कैच, फेच, ये सारे वर्ड्स हो गए इजी। यस सर। देन ब्रिज हो गया, ब्रिज, फ्रिज, ब्रिज, बजट, एज, यहाँ पर डी साइलेंट है, तो अल्टीमेटली डीजी कहीं पर भी मिल जाए वहाँ पर डी साइलेंट हो जाएगा, जा का साउंड निकलेगा। तो फ्रिज, ब्रिज, बजट, एज, इजी पीजी। कहीं पर भी आई जी एन मिल जाए किसी वर्ड में तो उसका मतलब होता है आइन, जी वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स साइन, डिजाइन, तो देखना डिजाइन में यहाँ पर यस का साउंड जा निकल रहा है, ठीक है ना? आई एन का साउंड वो आई जी एन का साउंड आइन ही है, जस्ट कीप इन माइंड। जब मैं बोलता हूँ डिजाइन तो डी ई यस, उसका मतलब होता है डिजा, देन बन गया आइन, डिजा प्लस आइन, कुछ इस तरीके से, डिज प्लस आइन, आई मस्ट। हाथ चला you guys don't have any problem in understanding। तो साइन, डिजाइन, बिनाइन, जिसका मतलब होता है नेक दिल होना, अलाइन मतलब लाइन में लगा देना, तो अलाइन, कुछ इस तरीके से। कहीं पर भी के एन मिल जाए तो एन साइलेंट हो जाता है, सिंपल सी, के साइलेंट हो जाता है और उसकी जो साउंड निकलती है ना, जैसे नो, नॉलेज, नाइट, जिसका मतलब होता है शूरवीर। इज दैट क्लियर? लास्ट आई थिंक बट नॉट द लिस्ट, देयर आर टू वंस, सेकंड लास्ट। एम बी कहीं पर भी आ जाए वहां पर बी साइलेंट हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन होगी माँ। इसे प्लम्बर नहीं बोलते, प्लमर बोलते हो। सो प्लमर, कोम, क्लाइम, थम, नम। इज दैट क्लियर? Yes, sir। And all these grammatical rules are limited, मतलब जितने भी रूल्स मैं बताऊंगा सबकी लिमिटेशन होगी इंग्लिश में। इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं कि एक रूल है जो हर जगह अप्लाई होता है। इंग्लिश में रूल के साथ साथ एक्सेप्शंस भरे पड़े, तो कहीं पर ऐसा मिलेगा कि एम बी आ गया लेकिन वहाँ पर बी का साउंड निकल रहा है, तब क्या करोगे? होता है, ठीक है ना? वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपको पहचानने में ईजी होगा कि यहाँ पर इसका साउंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एंड दीज आर द रूल्स टू जस्ट हेल्प यू आउट। इज दैट क्लियर?
Yes. चलो Yep. ये सब आपने पढ़ा। अल्टीमेटली लास्ट आपको देखना, इसके अलावा सब कुछ आसान होने वाला है। चलो लास्ट चीज आपको देखना है एच की कहानी, बहुत ही अजीब है। मैंने बोला पहले तो एच को हाँ बोलते हो, आपको पहले से पता है। हेलो, होटल, ठीक है ना, ये सारे के सारे हो गए। अच्छा इसको होटल नहीं बोलते, होटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होटल। होटल, 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 कुछ इस तरीके से, बट वहाँ पर होटल लिख दिया तो आई विल करेक्ट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। और हाँ, बुक में प्रैक्टिस करते समय कोई अगर एग्जाम्पल में मिस्टेक लगेगी, सर यहाँ पर मिस्टेक है, तो बता देना, मैं बुक में पर्टिकुलर एग्जाम्पल को राइट कर दूंगा, सो दैट इन फ्यूचर जब उसकी कॉपी निकालूँ तो उसमें मिस्टेक ना हो। इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू मी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कहीं पर भी एच ओ आ जाए, क्या आ जाए? एच ओ, तो वहां पर एच साइलेंट हो जाता है। अभी आपने देखा आवर, एच ओ यू आर, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं आवर, मतलब यहाँ पर एच साइलेंट होता है। क्यों साइलेंट होता है? क्योंकि एच के आगे आ रहा है ओ, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एच इज गोइंग टू बी साइलेंट देयर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वर्ड के लास्ट में आपको एच ओ, शुरू में एच ओ मिल जाए तो वहां पर एच को साइलेंट कर दो। आवर, ऑनेस्ट, ऑन, कुछ इस तरीके के सारे सारे एग्जांपल हो गए। तो एच के आगे अगर ओ आ जाए तो एच साइलेंट होगा, और एच के पहले सी डब्ल्यू आर जी आ जाए तो वहां पर भी एच साइलेंट हो जाएगा। अगेन रिपीटिंग, एच के आगे ओ आ गया तो एच साइलेंट हुआ। एच के पहले अगर सी डब्ल्यू आर जी इनमें से कोई आ गया वहां पर भी एच साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बोला केमिस्ट्री, ठीक है ना, जब केमिस्ट्री बोला तो यहाँ पर सी एच है, ठीक है ना, सी एच के पहले, सी एच में एच के पहले सी आ गया, इसीलिए एच साइलेंट हो गया, तो यहाँ पर एच का साउंड नहीं निकला, ठीक है ना। आप सिंपली बोलते हो केमिस्ट्री, जहाँ पर एच का कोई नामो निशान नहीं, राइट। ऐसे आपने बोला टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में का साउंड आ रहा है, यहाँ पर अगेन एच साइलेंट हो रहा है। वाई, आप बोलते हो वाई, तो वाई में एच कहाँ है भैया? अगेन क्योंकि एच के पहले डब्ल्यू आ गया, और जब भी एच के पहले सी डब्ल्यू आर जी आ जाए तो वहाँ पर एच साइलेंट हो जाएगा। तो वाई अगेन साइलेंट, वाइट, तो अगेन एच के पहले डब्ल्यू आ गया जिसके कारण वो साइलेंट हो जाएगा। विस्पर, एच साइलेंट है, डब्ल्यू आ गया। विच, एच साइलेंट है, डब्ल्यू आ गया। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. एंड डोंट टेक इट लाइक अ हार्ड थिंग। मैंने अगेन बता दिया, बस मजे लेना है, सिंपल सी बात है। ये कोई वो चीज़ नहीं है Yes, जिसको sir. आपको याद रखना है और फिर माइंड में बिठा कर रखना कि ये हो गया, ये हो गया। अरे टेक इट इजी, ओके। लैंग्वेज है जो कि हमें रट्टा भी नहीं मानना है, मजे लेकर सीखना है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। देन ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए जहाँ पर एच साइलेंट नहीं होता है, जैसे डब्ल्यू एच, कहीं पर भी मैंने क्या बताया कि एच के पहले डब्ल्यू आ जाए, सी आ जाए, आर आ जाए, जी आ जाए तो वहाँ पर एच साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। डब्ल्यू एच ओ को हु बोलते हो जहाँ पर एच का साउंड आता है, डब्ल्यू एच ओ एम को होम बोलते हो जहाँ पर एच का साउंड आता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते। चलो लास्ट, एच के पहले जब आर और जी आ जाए उसके एग्जाम्पल देख लो आप। तो मैंने बोला राइनोसरस, तो यहाँ पर राइनोसरस में आर एच आ रहा है, तो एच के पहले आर आ गया, इसके लिए वो साइलेंट हो गया, तो राइनोसरस हो गया। रिदम, जब आप बोलते हो रिदम, तो रिदम में भी एच आता है, वहाँ पर वो साइलेंट होता है क्योंकि उसके पहले आर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गोस्ट, इसे घोस्ट नहीं बोलते, इसे बोलते हो गोस्ट, गोस्ट, ठीक है ना। और जब गोस्ट बोलते हो तो यहाँ पर गोस्ट में एच आ रहा है, एच साइलेंट है क्योंकि एच के पहले जी आ रहा है, तो गोस्ट हो गया। और सिंपली हो गया गैसली, जिसका मतलब होता है डरावना। सो आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियरली एंड you understood well enough. Yes, sir. Can I just assume this thing? मान लो। Yes, sir. चलो, तो ये सारी सारी चीज़ें थी। प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर यहीं से दी एंड होता है मेनली। आपने ये मेनली जितना देखना था आपने देख लिया। पहले वो वर्ड्स जहाँ पर उनका साउंड अलग अलग निकलता है, सी एच को चाका बोला आपने, टी एच को थादा बोला, टी एच वाई को दी थी बोला, ओ यू जी एस की 3 प्रोनाउंसिएशन, फा, ओ, ओ, इसके अलावा नहीं। देन एस एस को शा बोला, और ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाए, ठीक है ना। लेट्स रिवाइज देन। ऐसे टी आई यू एन एंड एस एच आई यू एन को शन बोला, टी आई यू एन एंड एस एच आई यू एन की प्रोनाउंसिएशन होती है शन, लेकिन अगर टी आई यू एन के पहले मैं यस लगा दूं तो उसका मतलब हो जाएगा शन, ठीक है ना। क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन, कंजेशन, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। कहीं पर भी टी यू आ जाए तो उसे चा बोलोगे। फा, सा इजी है। सा का साउंड निकालना बताया कि सा का साउंड निकालते कैसे हो। आधा सा का साउंड, सांस निकालो फिर आगे का वर्ड बोल दो। स्कूल, स्काई, स्पेंड्स का स्कोर, कुछ इस तरीके से। देन साइलेंट वर्ड्स देखा, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये लास्ट में स्पेशल देखा जिसका कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था, तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं साउंड की, कि वी और डब्ल्यू में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का जो साउंड निकलता है ना वो वा निकलता है, तो उन दोनों के वा में क्या अंतर है। तो जब आप बोलते हो वी का साउंड निकालते हो तो उसको अपर टीथ एंड बॉटम लिप को जोड़ देते हो, ठीक है ना। वी, वेरीफाई, वेरीफाई, तो अल्टीमेटली दोनों जुड़ जाते हैं। वेरीफाई, वैल्यू, इज दैट क्लियर। तो दोनों पास में आ जाते हैं। आप बोलते हो वेरीफाई, 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 तो अपर लिप और जो बॉटम लिप है दोनों पास पास में आ जाएंगे। वेरीफाई, वैल्यू, सॉरी वैल्यू, और क्या बोल सकते हो एग्जाम्पल, वैन, एंड देयर कुड बी मैनी एग्जाम्पल्स, आई हैव जस्ट गिवन यू फ्यू ओवर हियर।
एंड जब आप W की बात करते हो वहां पर जो आपके ओंठ होते हैं ना, लिप्स होते हैं, वो गोल गोल हो जाते हैं, राउंड लिप्स हो जाते हैं. एग्जाम्पल वेल, वट, वाई, वेयर, वेन. यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो लिप्स है गोल गोल हो रहे हैं. आई होप यू आर एबल टू गेट दैट. समझ तभी पाओगे जब बोलोगे, तो ट्राई करो बोलने का, साउंड निकालने का. ओके पहला राउंड लिप्स की प्रैक्टिस करते हैं. मैंने बोला वेल, वेल, तो ध्यान देना आपके जो लिप्स है गोल गोल हो रहे हैं. वेल, 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 वट, 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 वेन, वेयर. इज दैट क्लियर? यस सर. तो राउंड लिप्स हो जाते हैं W का साउंड निकालते समय, और जब आप व का V का साउंड निकालोगे वहां पर लिप्स राउंड नहीं होते, सिंपली नॉर्मल रहते हैं. वेरीफाई, वैल्यू एंड देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स, दे आर नॉट अग्रीइंग राइट नाउ, बट आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश में बहुत जगह आपको जा का साउंड निकालना पड़ेगा. एक जा होता है नॉर्मल सा, और एक होता है जा. अगर जा के नीचे मैं बिंदी लगा दूं ना, उसे हम बोलते हैं जा. जो ये साउंड निकलता है ना, तो उसे हम बोलते हैं जा. इज दैट क्लियर? और Yes, ये sir. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसका साउंड बहुत ही ज्यादा, जैसे आप बोलते हो इज नहीं बोलोगे, इज बोलते हो, तो जा का साउंड निकालो. जा का साउंड कैसे निकलेगा? ये जा का साउंड हो गया, ठीक है ना. अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की. तो एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल नहीं होता, ठीक है ना, एग्जाम्पल नहीं होता, एग्जाम्पल होता, वो साउंड निकलेगा. तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल. जीरोक्स, जीरोक्स नहीं होता, जीरोक्स होता है. इज दैट क्लियर? यस सर. तो जू नहीं होता है, जू होता है. जू, जू, वो ये साउंड निकलना चाहिए. तो जू, जेब्रा, जूम, डेज, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, जिशन, जिशन नहीं होता, जिशन होता है. वो जो कंपन वाला साउंड निकलेगा ना, वो निकलना चाहिए. तो जिशन. ऐसे इज नहीं होता है, इज, 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 इज. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके. वाज, अब ध्यान देना, मैंने बता दिया, तो रटना तो कुछ नहीं है आपको, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर इनकी करना पड़ेगा. राइट तरीके से आराम से बैठकर ट्राई करना कि उस पर्टिकुलर वर्ड को राइट तरीके से आप प्रोनाउंस कर पा रहे हो. दिस इज द ओनली थिंग दैट विल मेक द डिफरेंस. तो वाज, हैज, डज, डज नहीं होता, डज, डज, डज. अब बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. डज, 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 करते रहो, करते रहो. धीरे धीरे आपकी टंग बोलने लगेगी उसी तरीके से. बिजी नहीं होता, बिजी, बिजी, बिजी. ऑलवेज, नॉइज, हिज. बिकॉज बोलो, बिकॉज बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट. तो बिकॉज, ये तो बिकॉज. ट्यूसडे, म्यूजिक, आईज, नोज, वेंसडे. आई होप यू गॉट इट क्लियरली. अगेन Yes, sir. साउंड निकालने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कि सर ये साउंड निकाल रहा था, पता नहीं कैसे इधर उधर भाग जा रहा था, आया ही नहीं, ठीक है ना. तो दोनों साथ में मिलकर पकड़ेंगे किधर भागेगा. लेकिन अभी के लिए ट्राई करना घर में इन सबके साउंड निकालने का. इट्स गोना बी रियली ग्रेट. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि सा और शामी अंतर पता करना आना चाहिए, कि सा और शामी अंतर क्या होता है. तो आपको सिंपल पता है, कहीं पर भी यस आ जाए तो वो या तो आधा सा होगा या तो पूरा सा होगा, ठीक है ना. या तो आधा सा होगा या तो पूरा सा होगा. आधा सा का साउंड कैसे निकालते हैं हमने देख लिया. पूरा सा जब हो जाएगा तो वहाँ पर उसका साउंड देखने वाले हैं. और कहीं पर भी यस यच आ जाए तो उसे शलजम वाला शा कहते हैं. उसका साउंड कैसे निकालते हैं, दोनों तो बता दिया मैंने, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे. तो पहले तो सिंपल हो गया सा 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 सा, जो नॉर्मल तरीके से बोलते हो, और दूसरा हो गया शा, सा, शा, सा, शा. डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट. कि पहला हो गया नॉर्मल सा, Yes, sir. जहां पर आपके जो दांत जो टंग है ना, वो दांतों में ऑलमोस्ट टच कर जाती है. सा 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 सा. तो जो आपकी टंग है वो दांतों में टच कर रही है. सा सा, नॉर्मल सा जो आप बोलते हो, सरौता वाला सा. और दूसरा होता है शलजम वाला शा, जहां पर कुछ ऐसे करके साउंड निकालते हो, शा शा शा, कुछ इस तरीके से. आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने बोला सेम, सेम, शेम. क्लियर हो रहा है? पहला हो गया नॉर्मल सेम, देन शेम, सेम, शेम, सेम, शेम. डिफरेंशिएटेड और प्रैक्टिस करना है. आप क्लास के अंदर ना कर पाओ, दैट्स ऑल राइट, बट घर में एक अकेले बैठकर आराम से इनको प्रैक्टिस करना है. बिकॉज यू डोंट हैव टू जस्ट लर्न द रूल्स, योर प्रोनाउंसिएशन, द वे यू स्पीक, दैट शुड ऑल्सो बी राइट. एंड इन ऑर्डर टू मेक दैट राइट यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स. शुरू से स्टार्ट करने पड़ेगा, धीरे 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 ऑटोमेशन पे आप चले जाओगे, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. देन सन, शन, सन, शन. सी, शी, सी नॉर्मल सी, सरौता वाला सा. सी, शी. सो, शो, सो, शो. सिट, नॉर्मल, सिट, सिट, सिट डाउन. एंड देन शीट, शीट. जब कोई गलती होती बोलते हो शिट, कम ऑन. ओके. ऐसी सीट, सीट मतलब आपको पता ही सीट. एंड देन शीट, सीट, शीट. सॉप, शॉप, सॉर्ट, शॉर्ट. सू, शू. एक होता है सू, नॉर्मल सू 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 सू. एंड दूसरा होता है शू, 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 जहां पर शा वाला साउंड निकलता है. सेल, शेल, सेल, शेल. सोर, शोर, सोर, शोर. सो आई होप यू गॉट इट क्लियरली. अगर अगेन कंफ्यूजन हो तो बता देना, मैं इनकी पर्टिकुलर वन वर्ड बाय वर्ड प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे, सो दैट जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो राइट हो जाए. टिल दैट टाइम यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स. इज इट?
Yes, sir. ओके दैट्स रियली ऑसम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर यस का साउंड भी शाह निकल जाता है, ये लास्ट ही है। तो यहाँ पर इसे हम शुगर बोलते हैं, शुगर में शाह वाला साउंड आता है, तो शुगर नहीं होता शुगर होता है, ये एक्सेप्शंस है। ऐसे श्योर में एस का साउंड शाह निकलता है तो श्योर हो जाता है, तो अल्टीमेटली शलजम वाला शाह का साउंड यहाँ पर निकल रहा है, तो श्योर, इनश्योर, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी बारी आ गई आपके टंग को ट्विस्ट करने की, तो यहाँ पर सा और शाह दोनों साउंड साथ में आएंगे और आपको प्रैक्टिस करना है। पहला सनशाइन, सनशाइन, तो पहला वाला श्रौता वाला सा आ रहा है और फिर शलजम वाला शाह आ रहा है, और इसी की आपको प्रैक्टिस करना है। तो सनशाइन, सनशाइन, कम ऑन डू इट, सिंपल, सनशाइन 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 करते रहना प्रैक्टिस। यहाँ पर देखना स्पेशल है, शी शलजम वाला सा, शी सेल्स, सी सेल्स, शी सेल्स, सी shells, this is really a special one, at the sea shore, तो इस पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखना, उसकी प्रैक्टिस करना। she sells sea shells at the sea shore, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर सा और शाम में डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो जाएगा। तो she sells sea shells at the sea shore, कुछ इस तरीके से घर में प्रैक्टिस कर लेना सा और शाम में डिफरेंशिएट पैदा करने के लिए, सो दैट उसको इजिली डिफरेंशिएट कर पाओ। इजी, सो Yes. इट्स ओके, शुरू में टाइम लग सकता है, आई गेट दैट, ठीक है ना। डोंट टेक इट लाइटली, आई मीन डोंट टेक इट हार्ड, सिंपल, जस्ट टेक इट लाइटली एंड आराम से प्रैक्टिस करो, धीरे 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 आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। सो इन दिस वे एग्जैक्टली यू हैव टू गो अहेड एंड दिस थिंग्स आर गोना बी प्रीटी मच इजी। कल मैंने वर्ब्स दिया था आपको याद करने के लिए, आपने याद किया? यस्टरडे आई गिव यू अराउंड 10 वर्ड्स, और मैंने बोला था इंग्लिश में बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन आपको बहुत सारी वर्ब्स को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 39 वर्ब्स को याद करना है। और उन 39 वर्ब्स को अगर आपने याद कर लिया तो उनकी हेल्प से आप इंग्लिश की किसी भी वर्ब की फॉर्म बता सकते हो। आई एम सेइंग किसी भी वर्ब की फॉर्म, गारंटीड। पहले तो आप डायरेक्टली याद करो, 400 वर्ब दे दिया आपने, याद कर लिया, फिर भी देयर आर हाई चांसेस कि कोई नई वर्ब आ जाएंगी, वहाँ पर अटक जाओगे। और मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ 39 याद करना है, 39 की हेल्प से कुछ बनाना है, और उसके अलावा इंग्लिश में कोई भी वर्ब दे दूँ आप इजीली उस पर्टिकुलर वर्ब की फॉर्म बता पाओगे। वो कैसे होगा? Sir, I have learnt all words. You have learnt all the words. That's really awesome. Even Jai has done the same thing. Puneet, you also have to do that. Is that clear? Yes, sir. Okay. And for now, मैंने कल वर्ब्स दिया था. Again, I hope आपने लर्न किया हो. नहीं लर्न किया तो just be a little, give a little bit efforts, okay, and learn them. It is really important. तो यहाँ पर मैं वर्ब्स देने वाला हूँ. ये 10 वर्ब्स आपकी कल का होमवर्क है, जो मैं कल के शुरू में ही पूछूंगा. जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, आई एम गोना आस्क ऑल दिस वर्ब्स, एंड इनकी फॉर्म्स आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना? तो पहला हो गया बी एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज, देन हैव, हैड, हैविंग, हैज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो मोस्टली आईएनजी में आईएनजी लगा दोगे, यस से यस फॉर्म में ऐसे यस लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। पहली वाली फॉर्म तो मैं पूछूंगा ही, तो अल्टीमेटली दूसरी और तीसरी फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट आई मीन सेकंड फॉर्म, इन थर्ड फॉर्म ही आपको याद करना है, ठीक है ना? So this was it, everybody. Just make sure you are doing it correctly. Okay, whatever I have asked you to do, just do that and then see the result. Okay, I will be explaining you all the things what you have to do. But अगर आपको इंग्लिश, I am damn sure, ठीक है ना? Okay, I am completely, there is no confusion in my mind whether you are gonna speak English or not. आप पक्का सीखोगे, बोलोगे, provided you do everything as I say. तो आपको याद करके आना है. Within 10 days, I guarantee कि आप दावे के साथ कह सकूँ सर कोई भी इंग्लिश की वर्ड पूछ लीजिए, मैं उसकी फॉर्म बता पाऊंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन. सो विद इन 10 डेज, और ये हमेशा के लिए हो जाएगा. फिर आप बता सकते हो किसी के सामने जाकर, सर कोई वर्ड की फॉर्म पूछ, भाई बता रहा मैं उनकी, तो क्या बात करता. सो उसके लिए आपको अगेन यू विल हैव टू प्रैक्टिस द वे आई एम आस्किंग यू टू प्रैक्टिस. सो डू दैट एनी हाउ, एंड ज़्यादा होमवर्क नहीं है. ये PDF आपको व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड लास्ट, ये PDF मैं उसी मेन बुक से बना रहा हूँ जो आपको बिगिनर टू इंटरमीडिएट दिया था. तो अगर सारा कंटेंट आपको एक साथ ही चाहिए कि सब कुछ आपको एक PDF में मिल जाए, तो डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू दिस PDF, ठीक है ना? जो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया, सारा मैंने यहीं से लिया है. तो ऑलरेडी मैं एक बुक बना चुका हूँ जहाँ पर जितनी भी चीज़ें मुझे पढ़ाना है सब कुछ वहाँ पर मेंशन है. तो आराम से इस PDF में जाना, जो मेन बुक है, बुक में जाना और सबकी प्रैक्टिस कर लेना. और स्लाइड्स भी मैंने इसलिए लिया सो दैट इजिली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है ना? तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 2 का, और लेसन 2 में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है. पत्थर सर फोड़ने वाले हैं एक दूसरे का, और क्या करेंगे, ठीक है ना? So it's again gonna be really easy peasy. So just practice all these things. ये PDF I am gonna be sending that. And the most important thing कि आपको वर्ब को अच्छे से याद करके आना है. With these things, आज की क्लास थोड़ा जल्दी एंड हो, जल्दी. What time is it? Let me check. It's again 27. So yeah, by 30 around the classes are going to be over, and this is going to be the time. But I think this much is time gonna be pretty enough. Again कोई confusion तो आप बता सकते हो. एंड कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हो, मिस्टेक बता सकते हो, एंड देन वी आर गोना बी कैचिंग अप टुमारो. इज दैट क्लियर?
Yes, sir. So Puneet, how was the class and तैयार हो सीखने के लिए? Yes, sir. It was good Thank class. you very much. So just make sure get everything done, and now we are gonna be catching up tomorrow. Make sure everything's done before you take the class. Is that clear? Yes, sir. Thank you very much from the bottom of my heart. Take care, guys, and do everything possible. Do your best, and I'll be catching up tomorrow. Take care. Bye bye. Good night. Good night, sir.